नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी मुकेश एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीट लेवल फर्स्ट की आंसर की का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें साइकोलॉजी की आंसर की का सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सीरीज नंबर डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, पढ़े गए पाठ से मूलभूत तथ्यों को याद करने में असमर्थता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 2। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4। बंदूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, स्थानीय अधिगम। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय अधिगम। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालक की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, औसत मानसिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 7। हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 8। लाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? लाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? डी का, गुणा का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? डी, गुणा का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यताओं में क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की अंतर्निहित क्षमता और कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि ईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 14। अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनर्बलन। तो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनर्बलन, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 16। जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, व्यावहारिक और सैद्धांतिक।
क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बहिर्दंडात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्म शास्त्रकार। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा सी आत्म शास्त्रकार। क्वेश्चन नंबर 18 अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी कार्य की कठिनाई को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 20 गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी शिक्षकों को कला संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा बी एफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय यथार्थ तथा उद्दीपकों के बीच खालिस्तान बल दिया है। तो किस पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा बी कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? ए शामिल नहीं है विशेष घटक। तो कौन सा शामिल नहीं है? ए शामिल नहीं है विशेष घटक। क्वेश्चन नंबर 23 आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ए प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा ए। 24वें का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 व्यक्तित्व के संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा दोस्तों डी स्तर। 25वें का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो 25वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी स्थिर संगठन। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी प्रतीकात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 27 ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 28 किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी पहचान। क्वेश्चन नंबर 29 विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी विकास सिर से शुरू होता है और पैर की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 का सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सी विधि नहीं है रेटिंग मापनी। थैंक यू धन्यवाद सभी को। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट की आंसर की जानने के लिए मुकेश एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू धन्यवाद।